आपके सामने लिखा हुआ है कि 8,000 रुपए की दो वस्तुएं जिसमें से प्रत्येक दो वस्तुएं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि वस्तुएं दोनों क्या हो, समान मूल्य की, 8,000 रुपए की प्रत्येक दो वस्तुएं जिसमें से पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए, तो बताओ अंत में कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बात का ध्यान रखना आप लोग कि यदि जब भी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर क्या निकालोगे आप? डायरेक्ट आंसर देखो, पहली वस्तु लाभ हो रहा है तो 20 प्लस का लिखोगे, 20 किसका लिखोगे? प्लस का, और हानि हो रही है तो माइनस का लिखोगे। और वस्तु टोटल कितनी थी? 2। अगर 3 रहती तो और लिखते, 3 का भाग देते 2। मान किसका आया? 10/2। प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो ये क्या हो गया? 5% का लाभ हो गया। ये आपका आंसर निकल गया। ओके है क्या? सिद्ध है, समझ रहे हो? अगर कहा जाए कि पहली वस्तु पर आपको 15% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 30% की हानि हो रही है, तो बताओ अंत में लाभ या हानि क्या होगी? तो आप इनको दोनों को जोड़ोगे और किसका भाग दोगे? 2 का। तो माइनस का 15/2 तो माइनस का 7.5% क्या हो जाएगी? हानि। तो 7.5% की क्या हो जाएगी? हानि। ओके, कब कब करोगे ये? जब क्रय मूल्य क्या हो? समान हो। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, बेसिक तरीके से कैसे होगा। चलो बेसिक भी ले लेते हैं साथ साथ। देखो क्या यही उत्तर है? यही उत्तर निकल कर आएगा। देखो दो वस्तु थी, अगर पहली वस्तु 8,000 रुपए की है, अगर मैं इसको 20% लाभ पर बेचूंगा तो 120/100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है। तो आप बेचोगे तो 96 रुपए में बेचा, कौन सी वस्तु को बेचा आपने? पहले को। और सेकंड को आपने बेचते तो आप कितने में बेचते भाई इसको? 8,000 रुपए था, 10 की हानि हो रही है, कितने में बेचते? 90 में बेचते। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, कितना आ गया? 7200 आ गया। कितना आ गया? 7200 आ गया। अब अगर आप लेकर चलोगे तो यहाँ से आपका कुल क्रय मूल्य कितना होगा भाई? कुल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कुल क्रय मूल्य 8 8 16,000 और टोटल आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य देखो 9,000 में तो इसको 96 से तो इसको बेच दिया, 7200 में इसको बेच दिया, ठीक है। तो कितने में बेच दिया टोटल इसको? 16,800 में। बताओ प्रॉफिट हुआ क्या? अरे कितने का लाभ हुआ? अरे लाभ हुआ कितने का? 800 का। किस पे हुआ? क्रय मूल्य कितना था? 16,000। तो गुणा क्या लिखोगे इसको? 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, इससे ये काटे, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो कितना परसेंट हो गया? 5% का क्या हो गया? लाभ। ओके, क्लियर है? तो आप सीधा भी क्वेश्चन को आप कर सकते थे, ये आपका आंसर था। ओके, वरना और तरीके बहुत होते हैं क्वेश्चन को करने पर कि पहली वस्तु आपने 100 रुपए की मानी, क्रय मूल्य समान था कॉस्ट प्राइस, तो दूसरी भी कितने की मानो? 100 समान कर दिया। पहली को अगर 20% लाभ पे बेचते 120, दूसरी को 10% हानि पे बेचते 110, 90। ये आपकी सीपी, ये आपकी एसपी, जोड़ा तो 200, 210, कितने का लाभ? 10 का। कितने में से? 200 में से। गुणा क्या? 100, कट गया 5%। तो क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, चलो सर, हमने जैसे पहला क्वेश्चन किया है, अभी जस्ट पहले किया है, बेसिक क्वेश्चन किया था हमने क्या? जिसका क्रय मूल्य समान है। ये कब करोगे? क्रय, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो? समान, उनके लिए क्रय मूल्य क्या हो? समान। तो कैसे बताया? देखो आपको इस रुपए का कोई फर्क नहीं करना, आपको देखना ही नहीं है एक बार के लिए। अगर वस्तुओं का मूल्य क्या रहे? समान। पहली को 10 लाभ पे बेचा तो प्लस का, दूसरी को 20 हानि पर बेचा तो माइनस का। बताओ उत्तर किस में आएगा? माइनस का क्या आया? 10, और माइनस के 10 में 2 का भाग दिया तो आपका उत्तर क्या निकल के आया? 5%। 5 आएगा माइनस का, माइनस का आया तो क्या होगी? इसको हानि होगी, तो 5% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक है, यहां पे चले, पहली को कैसे बेचा? 25% लाभ पे, तो मैंने 25 क्या लिखा? प्लस का। दूसरी को 10 की क्या हुई? हानि, तो माइनस बट्टे में क्या? 2, कितना बच गया? 15, और 15 में 2 का भाग दिया तो 12.5। बताओ लाभ या हानि? लाभ, क्योंकि ये मान जो निकल के आया वो किसका निकल के आया? किसका निकल के आया? प्लस का निकल के आया, तो क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? समान। पहली को 10% लाभ पे बेचा गया है और दूसरी को 10% हानि पे, तो 10 तो किसका? प्लस का, और 10 ये किसका? माइनस का, बट्टे में क्या? 2, तो कितना आया? 0 आया। अरे क्या आया? और 0 में 2 का भाग दिया तो 0, तो क्या मतलब निकला यहां से? न लाभ न हानि। ओके है क्या? उतार